दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे उतना ही पार्टनर आपसे आगे दौड़ेगा। वहीं पर जितना आप पार्टनर को वैल्यू दोगे पार्टनर उतना ही आपकी वैल्यू कम करना शुरू कर देगा। जितना आप पार्टनर के लिए अवेलेबल रहोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि साइकोलॉजी का यूज क्या करो रिलेशनशिप में। मैं बार बार यही तो बताता हूं कि पार्टनर के जितना पीछे आप भाग रहे हैं पार्टनर समझता है कि आप फ्री हैं। पार्टनर समझता है कि आप निठल्ले हैं, तो इसलिए वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, पार्टनर आपको बार बार इग्नोर करता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा उन चीज़ों को ध्यान से फॉलो करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस गए हो जिन रिश्तों में आपको वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है और आपकी बातों को नहीं समझा जा रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते में आपकी वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर जीरो हो गई है, जिन रिश्तों में आप अपनी फैमिली को डुबो चुके हैं, जिन रिश्तों में आप अपने आप को अकेला कर चुके हैं दोस्तों, और फिर भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर ऐसे रिश्तों में आप फंस चुके हैं, ऐसे रिश्तों में आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया हो पार्टनर ने, तो उसको सजा देने में मैं आपकी 100 to 100% हेल्प करूंगा। बट दोस्तों मैंने आपको बताया है कि वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ, उस इंसान को उसकी वैल्यू और उसको डाउन करने में आपकी 100 to 100% मैं हेल्प करूंगा और आपको 100% आपको वैल्यू मिलेगी। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी कोई जादू टोने की उम्मीद ना रखें, कोई किसी भी तरीके की ज्योतिषी विद्या की उम्मीद ना रखें। ओनली साइकोलॉजिकल रिश्ते को मैं सही कर सकता हूँ और दूसरी प्रॉब्लम मैं दूसरी सोल्व नहीं कर सकता जादू टोने से, ओनली साइकोलॉजिकल तरीके से कर सकता हूँ। तो चले तो अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है और मैं उसके पीछे भी दौड़ा हूँ, मैंने उससे प्यार भी बहुत किया है। हाँ सच बात है, लेकिन आपने कुछ गलतियां की है, उन गलतियों को नोट कर लेना। अगर आपने ये गलतियां की है तो आपका पार्टनर कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कभी आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ध्यान से समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा हमेशा टाइम दिया है, यानी आप अवेलेबल रहे हैं रिश्ते में। ध्यान से सुनना, जब हम किसी रिलेशनशिप में अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं, सामने वाले इंसान को दिखा देते हैं कि हम बिल्कुल निठल्ले हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सामने वाला इंसान हमें कुछ भी कहे, हमें बेवकूफ़ समझे या हमें निठल्ला कहे या नाकारा कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी इंसान को दिखा देते हैं कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ भैया, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अब मुझे कुछ भी कहें, कुछ भी ना कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं, हमेशा सामने वाले इंसान को आपने टाइम देना चाहा है, हमेशा आपने उसको टाइम दिया है, तो ब्रदर ऐसे रिश्तों में बिल्कुल पार्टनर हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि बिल्कुल फ्री इंसान है, ये बिल्कुल नाकारा इंसान है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज के बाद रिश्तों में अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दो। अगर ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा और वो इंसान आपसे दूर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि पार्टनर आपसे बोर होना शुरू हो जाएगा, पार्टनर आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। तभी तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, तभी तो आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है, तभी तो आपका पार्टनर आपकी बातों को समझना बंद कर देता है। तो दोस्तों थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली दोस्तों मैं अभी 2-3 दिन पहले एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था। अगर आप प्रॉपर किसी को टाइम देते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू ही करना बंद कर देता है। यही सब इस रिश्ते में हुआ। एक्चुअली ये जो महिला है ये मैरिड है और ये जो लड़का है ये अनमैरिड है। अब इसने क्या किया कि इस लड़के को इतनी वैल्यू दी कि 1 साल के अंदर अंदर रिलेशनशिप इतना बेहतर हो जाता है। इस महिला की एज 42 है और इस लड़के की जो एज है वो 32 है, लेकिन ये जो लड़का है ये अनमैरिड है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 42 है और लड़का 32 है। ये लड़का अनमैरिड है और महिला जो है वो मैरिड है। अब इस महिला ने इस बंदे को पैसा लीजिए, खाना लीजिए, कुछ चाहिए लीजिए, कोई गिफ्ट लीजिए, मोबाइल चाहिए लीजिए, यानी इसको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जो उसको चाहिए थी। टाइम, पैसा, हर वो चीज़।
लेकिन टाइम के साथ-साथ इस लड़के से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कम होने लगी। पहले ये लड़का बेवकूफ़ दिखता था, फिर इस लड़की ने, इस लेडीज़ ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। इसको जिम क्लास जॉइन कराई, इसको योगा क्लास जॉइन कराई, यानी इसके ऊपर पैसा भी खर्च किया। तो थोड़ी जो एक्टिविटी थी, थोड़ी सुंदरता थी, जो अट्रैक्शन था और बढ़ने लगा। और जब अट्रैक्शन और बढ़ने लगा तो इससे और महिला भी अट्रैक्ट हो गई और लड़कियाँ भी अट्रैक्ट हो गई। तो ये बंदा अट्रैक्टिव जब दिखने लगा तो ये किसी और महिला के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, वो भी लेकिन मैरिड होती है, वो इसकी एज की होती है, वो डिवोर्सी होती है। और जब ये दूसरी महिला के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो इस महिला को लगने लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बात क्यों नहीं कर रहा। अब ये जब उससे बात कर रहा है तो इससे क्यों बात करेगा, जब ये उसको टाइम दे रहा है तो इसको टाइम क्यों देगा। तो अवेलेबल रहना इस तरीके से चीज़ों में इरिटेशन कर गया। तो रात दिन ये अवेलेबल रहता था, यानी ये रहती थी, तो इसको लगने लगा कि ये तो बेवकूफ़ है भैया। अब पैसा भी खर्च करती थी, अब जब पैसा भी खर्च करती थी, इसको लगने लगा कि यार ये तो सब चीज़ें अलग ही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाह रही है, ये मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाह रहा है। तो ये चीज़ें बहुत डीपली चली गई। एक दिन ऐसा होता है कि जब इसको पता लगता है कि थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाता है, इस महिला को पता लगता है, फिर ये इससे पूछने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं। हैरानी की बात ये हुई कि ये लड़का इसको कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ तुझसे, मैं इरिटेट हो गया हूँ तेरे से, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे ये रिश्ता बेहतर लगता ही नहीं, मुझे खुशी होती ही नहीं इस रिश्ते में। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी रिश्ते में हद से ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, लोग आपको नज़रों से गिरा देंगे, लोग आपकी बातें समझना बंद कर देंगे, लोग आप पर ध्यान देना बंद कर देंगे। आया समझ में? तो ज़्यादा अवेलेबल रहना किसी भी रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये मान लेना गुनाह साबित हो सकता है। तो आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है और ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, तो रिश्ते आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूटना शुरू हो जाएँगे। और रही थर्ड पर्सन की बात, और जब थर्ड पर्सन आता है, तो फिर आप और ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो आपको लगने लगता है यार ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, सामने वाला इंसान मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहता, सामने वाला इंसान मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझना चाहता। तो उस समय आपका पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों से इरिटेट भी होने लगता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से इरिटेट होने लगता है। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को पूरे तरीके से खाली कर देती हैं, पूरे तरीके से जीरो कर देती हैं। तो आपका अवेलेबल रहना आपके रिश्ते को खोखला करता है। आया समझ में? अगर आपने ये रिश्ते में गलती की है, ये प्रॉब्लम की है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो थोड़ा मैंने स्पेस इस महिला को दिलवाया। जैसे ही स्पेस मिला तो रिश्ते में इंटरेस्ट जाग गया, खुशियाँ जाग गई, अट्रैक्शन जाग गया। तो यही तो प्रॉब्लम हुई है ना। जब चीज़ें बहुत अट्रैक्शन में पहुँच गई, थोड़ी अवेलेबिलिटी कम हुई, सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करना बंद किया, तो मैंने इस महिला को बोला कि आप इसको कॉल नहीं करेंगे, आप इसको मैसेज नहीं करेंगे, आप बार-बार इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, बार-बार इसको कॉल मैसेज करके इरिटेट नहीं करेंगे। तो ये सब ये कर देती है, तो ये बाद में चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। लेकिन उस समय सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बंद हो गई थी, कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। तो सामने वाला इंसान एकदम से इसके पीछे दौड़ने लगता है। और हैरानी की बात ये होती है, जो लड़का ये कहता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे ये रिश्ता इरिटेशन देता है, ये रिश्ता मुझे परेशान करता है। एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला के सामने आकर रोने लगता है, जिसको कहने लगता है कि प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं रिश्ते को टाइम दूँगा, मैं आपको टाइम दूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये महिला को कहता है। लेकिन कब? जब चीज़ों की नीड महसूस होती है, जब चीज़ों से प्यार महसूस होता है, जब कोई चीज़ हमारे हाथ से छूटने लगती है ना, जब कोई प्रॉब्लम्स हमारे हाथ से छूटने लगती हैं, तो भैया प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप डिस्टेंस नहीं बनाओगे, जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, तब तक रिश्ते में बेहतर चीज़ें पैदा नहीं होगी। तब तक प्यार उसमें पैदा नहीं होगा, जब तक प्रेम उस रिश्ते में पैदा नहीं होगा, तब तक सामने वाले इंसान को भी सज़ा नहीं मिलेगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग पार्टनर के पीछे भागते हैं, रिश्ते उनके पूरे तरीके से ज़ीरो हो जाते हैं। वहीं पर जो पार्टनर के पीछे भागते हैं, यानी जो आपके पीछे भागते, वो बेहतर हैं। जो लोग अवेलेबल रहते हैं, उनके पीछे लोग नहीं भागते हैं। जो लोग अवेलेबल नहीं रहते, उनके पीछे लोग भागते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब आगे की बात समझना, आप एक सबसे बड़ी गलती और भी क्या करते हैं। उससे भी बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप हमेशा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए यार ये मेरे रिश्ता ना टूट जाए,
कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे रिश्ते में कोई चीज़ ही ना रहे। मतलब ऐसा लगने लगता है कि जैसे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे रिश्ते में वैल्यू नहीं बची है। जब आप छोटी-छोटी बातों के लिए एफर्ट लगाने लगते हैं, जब आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए एफर्ट लगाने लगते हैं, जब आप छोटी-छोटी सी दिक्कतों में रोने लगते हैं, तो एफर्ट लगाना आपका बनता है। वहीं पर जब आप रिश्ते में एफर्ट लगाने लगते हैं, तो उस इंसान को लगने लगता है कि तू सच में वैल्यूएबल इंसान है, तू सच में बेहतर इंसान है, तू सच में बहुत बेहतर इंसान है। तो ये चीज़ें उसको लगने लगती हैं, समझ रहे? जब उसको ये लगने लगता है, तो वो सोचने लगते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया है? आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? तो आपको यहाँ पर एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि आप क्या करते हैं? एफर्ट समझ रहे हैं? एफर्ट मतलब उसको हमेशा प्यार देना, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना, उसको हमेशा और चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो आप उसको पैसा प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको फिज़िकल प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको इमोशन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए समझना, जब उस इंसान ने कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है मैं दिलवा देता हूँ। ठीक है, कितना टाइम लगा है उसको? आधे घंटे में दिलवा देते हैं आप। उसके बाद वो कहता है कि यार मुझे ना एक स्कूटी परचेज़ करनी है, ठीक है आप स्कूटी परचेज़ करा देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है, मुझे 2000 चाहिए, ठीक है, मुझे 4000 चाहिए, ठीक है। आप टोटल चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड करने लगते हो, और जब प्रोवाइड करने लगते हैं कि उस इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे लिए एफर्ट लगा रहा है, फाइनेंशियली भी एफर्ट लगा रहा है, इमोशनली भी एफर्ट लगा रहा है, और भैया सबसे बड़ी बात तो ये इंसान मेरे को फिजिकली भी सपोर्ट कर रहा है, फिजिकली भी मेरे को लिए एफर्ट लगा रहा है। तो ये जब चीज़ें एफर्ट में पहुंच जाती हैं, तो सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि देखो भैया, इस इंसान की ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी से अलग कुछ भी नहीं है। इस इंसान की ज़िंदगी में खुशी है वो मेरी वजह से है, इस ज़िंदगी में प्यार है तो मेरी वजह से है, यानी इसकी ज़िंदगी में अगर प्यार है वो मेरी वजह से है। तो इस पार्टनर के मन में एक, जिसे कहते हैं ना, अहंकार, ईगो पैदा हो जाता है। तो ईगो तोड़ने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा बिल्कुल पूरे तरीके से ज़ीरो होना होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप रिश्ते को ज़्यादा बेहतर नहीं चला पा रहे हैं, पार्टनर के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, तो सीधी बात है रिश्ता आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा एफर्ट लगाना मतलब रिश्ते को खोखला करना, ज़्यादा समय देना मतलब रिश्ते को खोखला करना। तो यहाँ पर एफर्ट लगाना पूरे तरीके से बंद आपको करना पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट लगाना बंद नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते को आप संभाल नहीं सकते। सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि ये पूरे बेवकूफ़ है, ये पूरा बेवकूफ़ है, ये कुछ भी करेंगे हम फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी इसको कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा बहुत दिया है, आपने टाइम बहुत दिया है, आपने वैल्यू बहुत दी है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। आप समझना मेरी बात को। जब तक आपके हाथों से चीज़ें नहीं छूटती, तब तक लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। अभी ध्यान से सुनना, आपने कहा कि सर मेरा एक सपना है कि मैं फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी रखूँ अपने पास, यही तो है। मेरा सपना है कि मेरे पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी हो। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब तक वो गाड़ियाँ आपके पास नहीं हैं, तब तक आप रात भर सोएँगे नहीं कि वो कल आएगी, परसों आएगी, तरसों आएगी। यानी उन गाड़ियों के बारे में सोचते, 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 सोचते आप बिल्कुल पूरे तरीके से परेशान हो जाएँगे। जैसे ही वो गाड़ी आपके घर में आकर खड़ी होती हैं, और उन गाड़ियों को देखने के बाद आपको 10 दिन बीतते हैं, भैया आपको उन गाड़ी पर कपड़ा मारने का भी टाइम नहीं लगेगा। वो गाड़ियाँ तब तक आपके जीवन में वैल्यूएबल थी, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यूएबल थी, जब तक आपके पास नहीं थी। लेकिन जब आपके पास आ गई, तो आपने उन गाड़ियों की वैल्यू करना बंद कर दिया। आपको पता है कि भैया खड़ी तो है ही, कहाँ जा रही है? जब मन करेगा चला लूँगा, जब मन करेगा सफाई कर लूँगा, जब मन करेगा मैं इसको उठाकर चल दूँगा। तो मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को बिल्कुल गिड़गिड़ाना आपके सामने पड़ता है। और रही बात अवेलेबल रहने की, रही बात एफर्ट लगाने की, तो मैं आपको थोड़ा यही बताना चाह रहा था कि थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा पीछे हट के चीज़ों को बनाने की कोशिश करो, और प्यार कम से कम करो, ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करो, एफर्ट मत लगाओ रिश्तों में। अगर ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तो आपके हाथ से ऑटोमेटिक चीज़ें छूटना शुरू हो जाएँगी। सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा कि भैया बेवकूफ़ है। ज़्यादा होशियार लोगों को लोग वैल्यू नहीं देते, ज़्यादा बेवकूफ़ लोगों को लोग वैल्यू नहीं देते। तो मीडियम आपको बनना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा भारी और ना ज़्यादा हल्का, ना ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा बारीक, बिल्कुल पूरे तरीके से सरलता से चलने वाला रिश्ता आपको बनाना पड़ेगा। ज़्यादा अगर एफर्ट लगाओगे, तो सामने वाला इंसान आपको प्रॉपर पूरे तरीके से छोड़कर चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब छोड़कर चला गया, कब आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो गया, कब आपका पार्टनर आपसे परेशान हो गया। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे
आज नहीं कल आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक छूटती चली जाएँगी। अब दूसरी बात समझना, आपने एफ़र्ट लगा लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं चला। अब दूसरी बात समझना, आप गलती क्या करते हैं। अब ये गलती भी करते हैं कि आप रिश्ते में तो रहते हैं, लेकिन रिश्ते में रहते-रहते आप अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं। यानी आप में सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि इस रिश्ते में सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो यहाँ पर पार्टनर को पता लग जाता है कि इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डेवलप करना है अपने रिश्ते में इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएँगे तो भैया पार्टनर को आपसे परेशानी होगी, आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होगा, आपका पार्टनर आपसे दूरियाँ बनाएगा। तो आपको कोशिश करनी है इंटरेस्ट पैदा करने की। आया समझ में? इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? अगर आप पहले बहुत वीक थे, ध्यान से सुनना, आप जब पहले बहुत वीक थे, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग में लेकर आनी पड़ेंगी। आपका पार्टनर आपको वीक समझता है, तो आपको वीक नहीं रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रख के अपने ऊपर फोकस करना है। वीक कैसे? यानी स्ट्रॉन्ग कैसे? जैसे आप कोई जिम जॉइन कर लेंगे, या आप जिम जॉइन करने के बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेंगे, अपनी फ़िटनेस को बहुत बेहतर बना लेंगे। तो जब आप फ़िटनेस को बहुत बेहतर बना लेंगे, आप फिज़िकली हेल्थ को बहुत बेहतर बना लेंगे, तो आपकी बॉडी अट्रैक्टिव हो जाएगी। आपकी बॉडी बहुत बेहतर दिखना शुरू हो जाएगी, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाएँगे और एक टाइम ये होगा कि आपसे हर लड़का, हर लड़की ऑटोमैटिक सोचेंगे अरे यार प्रभावित हो जाएँगे, प्रभाव आपके फेस का पड़ेगा, प्रभाव आपकी बॉडी का पड़ेगा, तो आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। ये चीज़ें जब आप करने लगेंगे, तो आपका पार्टनर ऑटोमैटिक आपसे प्यार करने लगेगा, ऑटोमैटिक आपके साथ रहने लगेगा, ऑटोमैटिक आपके साथ पूरे तरीके से कंफर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आप अट्रैक्टिव हैं। जब तक आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे तब तक रिश्ता नहीं चल पाएगा, और अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट तो मैंने आपको बताया है कि लगाने कम कर दीजिए, मैंने आपको बताया है कि अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, और यहाँ पर अट्रैक्टिव बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं बन पाएँगे, आज नहीं कल रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने अक्लमंद हो, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव बंदा पहले आपको बनना पड़ेगा, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लोग आपसे प्रभावित हों। आप गलती क्या करते हैं? आप सबसे पहले तो गलती ये करते हैं कि जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग हमें ये कहने लगते हैं कि हमें तो आपके रिश्ते में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, हमें तो आपका रिश्ता बेहतर लगता ही नहीं, पहले बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ही यही आपको कहना चाहता हूँ कि पहले आप कैसे रहते थे, पहले आप अट्रैक्टिव बंदे थे, क्या थे, तो आपको थोड़ा बैक जाना है, वहीं पर आना है जहाँ से आपको लेकर आया गया था। तो आप उस समय थोड़े अट्रैक्टिव दिखते थे, तो आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर काम करने की। तो आपको उसी तरीके से बिज़ी रहना है, उसी तरीके से इससे बात करना कम कर देना है, उसी तरीके से इस इंसान पर ज़्यादा प्रेशर डालना बंद कर देना है, और यहाँ पर पॉजिटिव बनना बिल्कुल बंद कर देना है। नहीं तो आप अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, नहीं तो आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नहीं तो आप बेहतर नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को पूरे तरीके से ड्रामे में कर रहे हैं, पूरे तरीके से अट्रैक्शन में नहीं कर रहे हैं, पूरे तरीके से आप बेहतर चीज़ों को पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले ज़रूरी है आपका अट्रैक्टिव रहना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका पॉजिटिव रहना। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव कैसे रहें? समझना मेरी बात को, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर कैसे पॉजिटिव? देखो ब्रदर, मैं एक साइकोलॉजिकल तथ्य आपको बताता हूँ, हमारे जो विचार होते हैं ना, वो बीज होते हैं, समझ गए? वो बीज होते हैं और वो कल पौधा भी बन सकते हैं, कल वो पेड़ भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आपके मन में कोई विचार ऐसा पैदा हो रहा है जो नेगेटिव है, उसको रोक दीजिए। आपके पार्टनर के लिए अगर कोई नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहा है, तो रोक दीजिए वहीं पर। नहीं तो कल वो पौधा भी बन सकता है, कल वो पेड़ भी बन सकता है, फिर आपको पूरे तरीके से ज़ीरो कर देगा। जिस दिन वो पेड़ बन गया, तो अपने विचारों को कंट्रोल में रखिए, और जितना भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आपका रिश्ता कभी सही नहीं हो पाएगा, कभी आप रिश्ते को सँभाल ही नहीं सकते मेरे दोस्त। तो ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना, ज़रूरी है अट्रैक्शन के बारे में सोचना, ज़रूरी है इंटरेस्टिंग बनना। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा, आज नहीं कल पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा पार्टनर तो मुझे समझना ही नहीं चाहता, मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू ही नहीं देना चाहता, मेरा पार्टनर तो मुझसे कनेक्ट होना ही नहीं चाहता, मेरा पार्टनर मुझे प्यार ही नहीं करता। फिर आपको ये लगने लगेगा। अब मैं और चीज़ें आपको गाइड करता हूँ, उनको ध्यान से सुनना।
आपने कहा कि सर मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। मैं उस इंसान को बार-बार कॉल करता हूँ, मैं बार-बार उसको मैसेज करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि आप कहाँ हैं? मैं बार-बार उससे फ़ोन करके पूछता हूँ कि यार कहाँ खड़े हैं आप? मैं उसके बाद वीडियो कॉल उसको लगाता हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। देखो ब्रदर, अगर आप पार्टनर के ऊपर रात-दिन पहरा रखोगे, रात-दिन उसको मैसेज करोगे, रात-दिन उसको कॉल करोगे, तो भैया चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएँगी। पार्टनर आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी 10 दिन पहले एक रिश्ते की काउंसलिंग की है। अब ये जो बंदा है, ये बेहतर पद पर है। ये गवर्नमेंट में एक बहुत बेहतर पद पर है, गवर्नमेंट में ये किसी बेहतर लेवल पर है। लेकिन वहीं पर जो इसकी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की थोड़ी जिसे कहते हैं ना, थोड़ी ऐज कम है। इस बंदे की ऐज 32 है और इसकी गर्लफ्रेंड की ऐज 24 है। अब 24 है, ये लड़की इसको बार-बार कॉल करती है कि आप कहाँ हैं? किसके साथ हैं? ये कौन थी आपके साथ? ये किसके साथ आप बोल रहे थे? मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप इसके साथ मत बोला करो, आप उससे बात मत किया करो, वो आपकी फ्रेंड नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी पूरे तरीके से इसको टेंशन में डाल देते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे तरीके से परेशान हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरे अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो यही तो हुआ है कि ये लड़का इसके ऊपर बार-बार ध्यान देता है, बार-बार इसको कॉल मैसेज करता है, तो यहाँ पर आपको काम करना है अपने ऊपर, समझ रहे हैं? अपने ऊपर जब आप काम करेंगे तो पार्टनर आपको वैल्यू देने लगेगा, पार्टनर आपकी बातों को समझने लगेगा, पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर आपका दिमाग पूरे तरीके से शांत रहना चाहिए, साइलेंट आपको रखना है। अगर आप साइलेंट नहीं रख पाएँगे और आपकी चीज़ें ऑटोमैटिक आपसे छूटने लगेंगी, ऑटोमैटिक आपके हाथ से चीज़ें भागने लगेंगी, तो आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। तो मैं यही तो बता रहा था कि सर इसने कहा कि सर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये बंदा बार-बार जब और पॉजिटिव लोग होते हैं तो परेशान भी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। मैं यही आपको कह रहा था कि भैया यहाँ पर और पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कम पॉजिटिव होइए। तो एक दिन तो ऐसा होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको कॉल करती है और इससे कहती है कि किससे आप बात कर रहे थे? उस समय तो कॉल उठाता नहीं। फिर ये बता देता है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मैं जिससे बात कर रहा था। जैसे ही ये स्क्रीनशॉट भेजता है, तो उस स्क्रीनशॉट में जो सबसे ऊपर का नंबर होता है, ये लड़की उसको मिला लेती है। ये लड़की उसको जब मिला लेती है, वो एक फ्रेंड का नंबर होता है इसकी, और जो फ्रेंड का नंबर होता है उसको कॉल करती है, आप जानती हैं आप किससे बात कर रही, तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा ये फ्रेंड है। तो वो जो लड़की होती जिसको ये कॉल मिलाती है, वो बड़ी परेशान हो जाती है कि ये कैसी लड़की है, ये मुझे कॉल करके कह रही है ये मेरा लगता है, ये मेरा वो लगता है। यानी ये बंदा भी अब इससे इरिटेट हो जाता है, वो तो इरिटेट हो ही जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करो। हैरानी की बात ये होती है कि ये लड़का इस लड़की से बात ही करना बंद कर देता है। ये लड़का इसकी बातें ही समझना बंद कर देता है। तो मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर रिश्ते को सँभालना है, तो थोड़ा फ़ोकस अपने ऊपर करना पड़ेगा। थोड़ा खुशियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर क्या पार्टनर को वापिस लाया जा सकता है? क्या पार्टनर को अपने रिश्ते में बनाया जा सकता है दोबारा? हाँ, पार्टनर आसानी से रिश्ते में आ जाएगा, लेकिन कैसे? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, पार्टनर के पीछे दौड़कर काम नहीं चलेगा। पार्टनर को समझाने से काम नहीं चलेगा। पार्टनर के पास बार-बार कॉल मैसेज करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने में काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बन पाएँगी। आया समझ में आपको? नहीं आया तो अब आ जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना सब कुछ छोड़कर पार्टनर के पीछे लग जाते हैं। अपनी छोटी-छोटी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर पार्टनर के पीछे लग जाते हैं। सारा-सारा दिन पार्टनर के पीछे, सारा-सारा दिन पार्टनर के सामने अवेलेबल, पार्टनर को कॉल मैसेज करना, पार्टनर को बार-बार समझाना। क्यों भई? पार्टनर तो इरिटेट हो जाएगा। पार्टनर को बार-बार कहना कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार। उसको ये पता लग जाता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में मुझसे अलग कुछ नहीं है। इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं है जब तक मैं नहीं हूँ। तो मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता कि दोस्त थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने कहा कि मैंने तो उसको बार-बार कॉल किया है, मैंने तो बार-बार उसको समझाया है लेकिन वो फिर भी मुझे प्यार नहीं करता। देखो प्यार ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छीन लोगे।
प्यार ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप अपने पास लेकर आ जाओगे, प्यार ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप अट्रैक्ट करके अपने पास ले आओगे। प्यार तो मैनिफेस्टेशन है, प्यार तो बेहतर चीज़ें हैं, प्यार तो समझने की चीज़ें हैं। अगर आप उनके पीछे दौड़ोगे, वो आपके हाथ से छूट जाएँगी। ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना है, आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना है ताकि पार्टनर का अट्रैक्शन आप में हो जाए, ताकि पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा बात करना कम कर देना है। बात मैसेज करना भी बंद कर देना है। पहले तो आपको बात करना बंद कर देना है, उसके बाद मैसेज करना बंद कर देना है। तो कोशिश करना है आपका पार्टनर ही आपको कॉल करे, आप ना करें। कोशिश करना है कि आपका पार्टनर ही आपको मैसेज करे, आप ना करें। तो यहाँ पर आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा, आपका पार्टनर आपको मैसेज करेगा, इधर से कॉल मैसेज करना प्रॉपर बंद कर देना है, ताकि पार्टनर को लगे कि यार ये इंसान तो पहले मुझे बहुत कॉल करता था, ये इंसान तो मुझे पहले बहुत मैसेज करता था। तो ये चीज़ें उसको फ़ील होनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि यार ये सब कैसे हो गया है। ये इंसान तो मेरे पीछे रात-दिन दौड़ता था, ये इंसान तो मुझे समझाता रहता था, ये इंसान तो मेरी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को समझता था। तो अब पार्टनर की प्रॉब्लम को समझना बंद कर देना है। समझ गए? तो कोशिश करना है खुशियों को कलेक्ट करना, कोशिश करना है प्यार को कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको खुशियों को कलेक्ट करना बंद कर देना है। जिस दिन आप खुशियों को कलेक्ट करना बंद कर दोगे, उस दिन पार्टनर आपसे बात करना शुरू कर देगा, पार्टनर आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। और हाँ, मैंने आपको बताया है कि खुशियों को कलेक्ट करना है कैसे भी करके। जब आपके पास खुशियाँ होगी तो लोग आपसे प्यार भी करेंगे, जब आप बेहतर दिखेंगे लोग आपसे प्यार भी करेंगे। सेल्फ लव और खुशियों को कलेक्ट करना, देखिए फिर पार्टनर कैसे आपके पीछे दौड़ता है। समझे दोस्तों? बस बिल्कुल इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।